क्या बात है, बाहर की भी सुन रहे, उत्तर प्रदेश ललितपुर वालों की भी सुन रहे, बुरहानपुर वालों की भी सुन रहे। साथ में कोई बुला लीजिए, आ जाइए। हमें उनको बुला दिए, बच्चे को बुला दिए। इनके उनको बुला दो, इनके आ जाए। ये भारतीय मर्यादा है। भारत की माताएं इसीलिए हमेशा पूजनीय है कि वो कभी भी अपने सुहाग का पति का नाम नहीं लेती हैं। इसलिए भारत मातृत्व प्रधान देश है। इसलिए भारत में गाय माता है, इसलिए भारत में गंगा माता है, इसलिए भारत में भारत माता है, इसलिए भारत में गायत्री माता है, क्योंकि यहाँ की माताएं। आ जाओ, आ ही जाओ, नहीं तो अभी गिरफ्तारी वारंट भी कट सकता है। लेकिन अगर भी हुई ही ना तो कैसे आ जाए, घर चले गए। हाँ, अब कैसे आ जाए बताओ। क्या नाम है तुम्हारा? खड़ी हो जाओ। क्या नाम है? लावण्या। हाँ, कितने में पढ़ते हैं? यूकेजी। अच्छी बच्ची, खुश हो, बैठो। एक मिनट बहन। पहली बार दरबार में आई हैं, आप नियम का पालन करेंगी? धाम की पेशी करेंगी? साईं बाबा की पूजा कौन करता था पहले? लेकिन हमारे पास वाईफाई में सिग्नल आया है। पूछिए क्या प्रश्न है? बच्चे के हम बीमार रहते, बच्चे भी बीमार रहते। इनको क्या होता, आपको क्या होता, बेटा को क्या होता, आपको क्या? श्वास उगड़ती, उसको हमें गठुआ बात। आओ नजदीक। पैर में दर्द, गांठों में दर्द रहता, गठिया बात है, बहुत पुराना है। बच्चे पर भी समस्या है, बेटा भी आपका बीमार रहता है, श्वास भरने लगती है, ठंडी बैठती है, परेशान हो जाता है। घर पर पूछने आए क्या कारण है, टोटका का प्रयोग का जो शक है वो सत्य है, पूर्ण ठीक होगा, आशीर्वाद है। पति भी बीमार रहते। पर्चा ठीक है? एकदम सही। पढ़ लिया आपने एक एक अक्षर? बोलो जय श्री राम। पति भी बीमार रहते, उन पे भी लाभ हो। और आपको सबको धाम पहुंचना है, घर पर सुंदरकांड के पाठ करना है, 5 पाठ करवाना है। मंगल से शुरू करवा दीजिए। नहीं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, टोटका आया है, नहीं तो हम कहते ना। पितर हैं, पितर हैं, परंतु बेदी माता नहीं है, क्योंकि आपने हवन देवी अष्टमी तिथि को आपने नवरात्रि में करवाया। समझ गए? आपने नवरात्रि, माइक लो, ऐसे बात नहीं करते। शंकर जी भी बनवाए थे, आपने नवरात्रि की अष्टमी को करवाया। उसी में शंकर जी बनवाए, पर हवन आपने अष्टमी को करवाया है। और आपके घर पर कोई देवी माता के कारण ये उपद्रव नहीं है, ना कोई दिक्कत है, टोटका है। और परंतु जो आपकी शक है वो भी सही है, और उस पर हम मुहर लगाते हैं, क्योंकि आपके पितर ससुर जी आते हैं और सास भी है, तो वो कैसे जाएंगे? पितृपक्ष में उपाय होगा, अभी सब शांत हो जाएगा। आज से ही कंट्रोल हो जाएंगे। बालाजी का विग्रह रखिए, सुंदरकांड के पाठ करवाइए। हम मंत्र प्रयोग करके बालाजी के चरणों में प्रार्थना करके आप पेशी करेंगे तो सेना घर पर पहुंचेगी, आराम लगेगा, बालाजी दया करेंगे, आशीर्वाद। जय बागेश्वर धाम की जय। ठीक बहन, खुश? अच्छा, मुझको थोड़ा जिम पढ़ा करो, है खुश, थोड़ा जिम में भी जाया करो। हाँ।
वेट बढ़ रहा है ना, इसलिए कहा जिम में भी जाया करो भाई। या हमको दे दो दान में कुछ। ये तो 1.5 हड्डी के हैं, कुर्ता में शरीर लुकाए बैठे। साधु जी, साधु जी, जी पंडित जी, अब आप 1 मिनट रुक जाओ, हम पर्चा लिख लेते हैं। हम आपको तो भूल ही गए थे, आप खड़े हैं। आप बहुत अच्छे सज्जन हैं, महात्मा तो होते ही सज्जन हैं। सालासर वाले महाराज जी भी बैठे थे, और भी महात्मा बैठे हैं, दंडी स्वामी जी भी आज आए हैं। बहुत अच्छा है, बहुत। महाराज जी तो रोज दर्शन दे रहे हैं, बड़ा आनंद। बब्बा बोलो सीताराम। अच्छा, वाह वाह वाह। बल्लभ विठल गिरधारी, ठीक है पंडित जी, हमने 2 पर्चा तो बना लिए हैं, हम अपनी अर्जी भी लगाते रहेंगे। आप हमारे पास आओ। ये कितने नंबर के पर्चे? जल्दी आओ, लेकिन दौड़ के। 2। ये नंबर 1 है, नजदीक आ जाओ। ये नंबर 1 का पर्चा है। ये कितना नंबर पर्चा है? 1 नंबर का पर्चा है। 1 नंबर है ना। अब इस पर्चे को आप पकड़िए। ये भी लिखा लिखाया पर्चा है। ये हम अपने पास नहीं रखेंगे। ये कितने नंबर पर्चा है पंडित जी? 2 नंबर। ये दिखाया भैया, ये भी देख लीजिए। 2। ये दोनों पर्चे हम अपने पास नहीं रखेंगे। ये दोनों पर्चे पंडित जी की जेब में होंगे, और यही 2 लोगों को लेकर आएंगे, और यही जिनको लेकर आएंगे उन्हीं 2 लोगों के यही 2 पर्चे इनकी जेब से होंगे। पर्चा भी हमारे पास नहीं होंगे। आप खोलेंगे नहीं, खोलेंगे हम ही, और 2 लोगों को आप लेकर आएंगे। जिनको आप हमारे पास लाएंगे उनके हाथ में, या आप हमें दे देना, एक व्यक्ति को भेज देना, वो पर्चा हमें दे देना। जौन सा नंबर का तुम पर्चा जिस व्यक्ति को दोगे उसकी वही बातें पर्चे पर छपी मिलेंगी। हम अभी तक जिनको बुला रहे वो हमारे लोग हो सकते हैं, पर है नहीं। इस पर बहुत लोगों ने खोज की, बड़े बड़े लोगों ने प्रचार वो किया, लेकिन एक ये भी हो सकता है कि पर्चा भी इन्हीं की जेब में, लोग भी यही लाएंगे, पर्चा भी यही देंगे, और वो जो व्यक्ति बोलेगा अक्षर सा अक्षर वही पर्चे में छपा मिलेगा। पढ़िए, पकड़िएगा। अब दोनों पर्चा बैग में डाल लीजिएगा। डाल लिए, जाइए। हम तब तक अर्जी अपनी लगाते रहेंगे। कौन पर्चा लेकर रखे, नहीं तो कई लोगों के दिमाग लगेंगे, हैं गुरु जी ने होता ही लगता हुई न काटा। पूछिए क्या बात है? महाराज हमारे 3 साल में 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। सबसे बड़ा मतलब अभी अक्टूबर में चाचा का लड़का था, 22 साल का लड़का, पेनक्रियाज उसका खराब हो गया था।
उसकी डेथ हो गई सर। जब से बहुत ज़्यादा मतलब परिवार उसमें। वो आपका भाई लगा ना? हाँ भाई। और इसके बाद अभी हमारे पापा भी 1 सवा महीने पहले ख़त्म हुए, और चाचा ब्लड कैंसर से एक्सपायर हो गए, दादाजी हो गए। मतलब ऐसा क्या है, मतलब कोई करवाता है या स्वाभाविक है? हमने ऐसा लिखा, बहुत मन अशांत है, पूरा घर परेशान है, अकाल मौतों के कारण 2015 से दिक्कत पूरे परिवार में बनी हुई है, उथल पुथल भी मची हुई है। 2 साल में भयंकर अकाल मृत्यु बनी है, टोटल 4 मृत्यु योग बनी। चचेरे भाई की जिक्र जो कर रहे हैं, रहस्य जानने के लिए आए हैं। आपके घर पर मारण गंदी नकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग मुसलमानी क्रिया का किया जाता, जो आगे नहीं होगा। पेट की दिक्कत, हार्ट की दिक्कत बनाता है, इन्फेक्शन फैला करके 2 माह के अंतर्गत प्राण ले लेता है। सही बात है महाराज, सही बात है। पापा ये को हरकत इन्फेक्शन हुआ है, था, इन्फेक्शन बनाता 2 माह के अंदर ले लेता है। महाराज कौन करा रहा है ये सब? ये भगवान जाने, हम ठीक कर सकते हैं बालाजी से प्रार्थना करके। हम में भी सामर्थ्यता नहीं है ठीक करने की, हमारे बालाजी में और सन्यासी बाबा में है। तंत्र से संबंधित आज के बाद आगे कोई भी घटना नहीं घटेगी, ये आशीर्वाद है। और जो तुम्हारा भय है वो भी छोड़ो, तुमको भी हार्ट की दिक्कत नहीं बनेगी, आशीर्वाद है। घर पर अखंड रामायण का पाठ करवाना है। गोमूत्र गंगाजल का छिड़काव, ध्यान से सुनना क्योंकि सिग्नल जाने के बाद हम नहीं बोल पाते हैं, ध्यान नहीं रहता है। गोमूत्र गंगाजल का छिड़काव 40 दिन तक घर पर करना है। घर पर आपको बागेश्वर बालाजी के यहाँ की रज रख करके दरवाजे पर टांगना है, मिट्टी को रख करके टांगना है। हम सेना भेज देंगे, टोटका जो नकारात्मक नेगेटिविटी एनर्जी है उसको शांत करवा देंगे। बालाजी में इतनी लीला है और सन्यासी बाबा में इतनी लीला है। हम अपने बालाजी से प्रार्थना करेंगे, आप पेशी करिए, आप भी प्रार्थना करिए। हमें जो ऋषि परंपरा से मंत्र मिला है उस मंत्र का प्रयोग करेंगे। आज से नहीं होगा, नहीं होगा। तीसरा, जो स्त्री के बारे में शक है वो सत्य है। सियावल रामचंद्र की जय। अब कौन कहां कैसे राम जी जाने, क्योंकि हमको भाई लफड़ों में नहीं फंसना है। वैसे ही हम ब्रेकिंग न्यूज में बने रही। महाराज वो मेरा भाई खत्म हो गया, उनका एक ही लड़का था, उनको वो दोबारा आ जाए। मेरा तो 8 उनको परिवार को अर्जी लगवाई जी, और मेरा एक बड़ा बालक 8 साल का, उसके बाद दोबारा भी नहीं हुआ महाराज। दूसरा चाहते हैं जी, दूसरा बालक से चाहते हैं। हमें पता था पूछेंगे, जब से हम यही लिख रहे थे। आप चिंता न करें, संतान का भी आशीर्वाद। और चाचा को उनकी नित्य ज्योति का उनकी अर्जी लगवानी, उनकी नहीं आई है ना हम कह सकते हैं जी। महाराज कलह रहता है घर में, मतलब एक सुख शांति रहे, परिवार ठीक रहे। जो उपाय बताया उस विधान को आप कीजिए। जी। तुम्हारे भी सिर पे बोझ बनता है जी, हमारा बहुत टेंशन है, पूरी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी सिर पे बोझ बनता है, बहुत ज्यादा क्लेश के कारण, और ये तंत्र के कारण ही है जो भयावह डरावना लगने लगा है घर पे। घर छोड़ने का कई बार भाव आता है, लेकिन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, चूंकि कहीं भी रहेंगे ये तंत्र वहीं पीछा करेगा। जी। बालाजी कृपा करेंगे। हमने इसमें एक मंत्र लिख दिया है और जो उपाय बताया वो आप शुरू करना, धाम की पेशी करना। मंत्र वो उपाय यूट्यूब पर रिकॉर्ड हो गया है, आप आज का दरबार रिपीट करके देख लेंगे। ठीक, उठो। वैसे इसमें हमने लिख दिया, मंत्र बहुत तीक्ष्ण है। ये मंत्र पर्चा को आप गोपनीय ही रखें तो उचित है, बाकी आपकी मर्जी।